नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के इतिहास में पंचायती शासन व्यवस्था के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, है ना। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था प्यारे दोस्तों मांझी परगना शासन व्यवस्था, जिसके बाद आज हम अगला चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसे खड़िया शासन व्यवस्था भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और इस टॉपिक से भी प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जेपीएससी के एग्ज़ाम में, और जो 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये क्या है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था मतलब कि जो खड़िया जनजाति है प्यारे दोस्तों, उसमें जो शासन व्यवस्था चलाया जाता था उसे ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है ना। और जो खड़िया है प्यारे दोस्तों, झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है ना खड़िया, जिसकी भाषा भी क्या है, खड़िया भाषा है, जिसमें हमें मुंडारी, उरांव, आर्य आदि शब्द देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। और जो खड़िया भाषा है प्यारे दोस्तों, इसका जो संबंध है कौन से भाषा परिवार से है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड से संबंधित है ना खड़िया। और निवास स्थान इनका जो है प्यारे दोस्तों खड़िया का कहाँ कहाँ है, गुमला में, सिमडेगा में तथा रांची में हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, है ना खड़िया जनजाति। और जो खड़िया जनजाति है प्यारे दोस्तों, इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्यारे दोस्तों तो कमेंट भी करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, पहले इनका देखते हैं पारंपरिक क्या है। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में इनका जो है प्यारे दोस्तों, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में महतो, पहान, करटाहा आदि आते हैं, है ना। कौन कौन आते हैं प्यारे दोस्तों पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में? महतो एक है, पहान और करटाहा। तो महतो कौन होते हैं प्यारे दोस्तों? वंश परंपरागत पद, है ना। ये अपने वंश के अनुसार जो है प्यारे दोस्तों इनका परंपरागत पद होता है, जो इनके खानदान में बने हैं, उन्हीं खानदान से महतो का पद जो है बनते आता है प्यारे दोस्तों। पारंपरिक होता है, अनुवांशिक होता है ना। गांव का प्रमुख जिसने गांव को बसाया, तो महतो किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों? गांव का प्रमुख होता है जिसने गांव को क्या किया है, बसाया है ना। और साथ ही प्यारे दोस्तों एक होता है पाहन। पाहन क्या होता है? या कालो। पाहन को क्या कहा जाता है? कालो भी कहा जाता है। वंश परंपरागत पद होता है और यह जो है वो गांव का क्या होता है, पुजारी होता है। गांव में जितने भी पूजा पाठ होंगे, है ना, वो सबको कौन करता है? पाहन ही करता है। कहाँ? खड़िया जनजाति में प्यारे दोस्तों, है ना। उनका जो भी धार्मिक स्थल होता है उनमें पूजा पाठ करने का काम कौन करता है? ये पाहन ही करता है, जिसे कालो भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? कालो। और एक होता है प्यारे दोस्तों करटाहा। क्या? करटाहा गांव का नेता। करटाहा का मतलब क्या है? गांव का नेता या फिर संचालक को ही क्या कहा जाता है? करटाहा। गांव वाले इसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। गांव के झगड़ों एवं मुसीबतों का निपटारा भी यही करता है ना। जो मेन पंचायत का जो है प्यारे दोस्तों, ग्राम पंचायत का मुखिया कह सकते हैं, मेन लीडर, वो कौन होता है? करटाहा होता है प्यारे दोस्तों। तो महतो और करटाहा में अंतर है प्यारे दोस्तों कि ये इसने गांव को क्या किया है? बसाया है ना। और करटाहा क्या है? उनका संचालन करता है, नेतृत्व करता है, उनके गांव का नेता होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इनमें कौन कौन सा गोत्र है। तो जो ढोकलो सोहर में हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों खड़िया जनजाति, तो खड़िया जनजाति के 9 गोत्र पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। खड़िया जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 9। एक होता है डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, करकेटा, सोरेंग, क्रिपे, टोप्पो और विलुंग। ये 9
गोत्र होते हैं प्यारे दोस्तों खड़िया जनजाति में। आसपास के गांव वाले मिलकर अपने बीच विवादों का समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया है जिसे खूंट कहा जाता है ना। तो आसपास के जो पड़ोसी गांव होते हैं प्यारे दोस्तों, वे एक दूसरे के साथ मिल करके एक क्या बनाए हैं, पंचायती तंत्र, पंचायती सिस्टम बनाया है इन्होंने प्यारे दोस्तों। और इसी में उनका क्या किया जाता है, जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, सबका समाधान कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। और उसी ही क्या कहा जाता है, उस तंत्र को, उस व्यवस्था को, उस पंचायत को खूंट कहा जाता है ना। जिसका अध्यक्ष करटाहा में ही चुना जाता है ना। और जिसका अध्यक्ष जो है प्यारे दोस्तों कौन चुना जाता है, करटाहा, है ना। पद को खड़िया घाट कहते हैं। और इसका जो पद होता है प्यारे दोस्तों प्रशासन तंत्र का, उसे क्या कहा जाता है, खड़िया घाट कहा जाता है प्यारे दोस्तों। आगे है प्यारे दोस्तों कि 1934 से 35 ईस्वी में, है ना, शिक्षा के लिए अखिल भारतीय महासभा सभा जो डोकलो कहलाया, है ना। तो इन जाति में जो है क्या किया गया था 1934-35 ईस्वी में, 1934-35 ईस्वी में शिक्षा के लिए अखिल भारतीय महासभा हुआ था, जिस जो क्या कहलाया, डोकलो कहलाया। क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, डोकलो। डोकलो का सभापति डोकलो सोहोर होता है। जो डोकलो होता है प्यारे दोस्तों उसका सभापति कौन होता है, डोकलो सोहोर। और डोकलो बैठक होगा और सोहोर अध्यक्ष होगा, है ना। डोकलो का जो बैठक होगा प्यारे दोस्तों, डोकलो में जो बैठक होगा उसी का अध्यक्ष जो है कौन होता है प्यारे दोस्तों, सोहोर। मतलब कि डोकलो का अर्थ है बैठक और सोहोर का मतलब है प्यारे दोस्तों अध्यक्ष। डोकलो बैठक का अध्यक्ष को ही क्या बोला गया है, ढोकलो सोहोर। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ढोकलो का क्या अर्थ निकला, सभापति होता है डोकलो सोहोर, और डोकलो का मतलब होता है बैठक, है ना। और जो सोहोर है प्यारे दोस्तों, सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, सोहोर, है ना। सारा इंतजाम बैठक का करटाहा लोग करते हैं। जो गांव के जो खूंट होता था प्यारे दोस्तों, खूंट में जो मतलब गांव का जो संचालन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उन्हें हम देखें कि करटाहा बोला जाता है। और ये जो है प्यारे दोस्तों अलग अलग गांव के जितने भी करटाहा होते हैं, है ना, वे सब मिल करके है ये जो बैठक होता है प्यारे दोस्तों डोकलो, उसका क्या करते हैं, इंतजाम व्यवस्था करते हैं। साल में एक बार होता है ये जो ढोकलो सोहर जो है बैठक प्यारे दोस्तों, वो कितना होता है, साल में एक बार होता है। और कार्यकाल इसका 3 वर्ष तक चलता है। एक बार ढोकलो सोहर जो है प्यारे दोस्तों जब बना तो उसका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, 3 वर्षों तक। खड़िया राजा को डोकलो सोहर, जो डोकलो सोहर है प्यारे दोस्तों उसे ही खड़िया राजा भी कहा जाता है। का जो सेक्रेटरी होगा प्यारे दोस्तों लिखाकड़, है ना, उसे क्या कहा जाता है, खंचाजी, है ना। खंजाची, तिंजौकड़। और सलाहकार जो होता है वो दीवान होता है प्यारे दोस्तों, है ना। सेक्रेटरी मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो, और खंचाची तिंजौकड़ जो खड़िया फंड का हिसाब किताब रखता है ना। बड़े फैसले राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर लेता है। जो बड़ा बड़ा फैसला लेना होगा प्यारे दोस्तों, उसमें जो राजा होगा वो अपने मंत्रियों के साथ मिलकर फैसला लेता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा में, है ना, जब झगड़े और अनैतिक व्यवहार का कोई मुकदमा, कोई केस आ जाता है, उस समय एक दल से खस्सी और दूसरे दल से हड़िया और भात का जुर्माना लिया जाता है ना। इससे पहले राजीनामा कराकर इकरारनामा भी होता था या फिर होता है प्यारे दोस्तों, है ना। तो जब झगड़ा और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा होगा तब क्या किया जाएगा, एक दल से खस्सी और दूसरे दल से हड़िया और भात का जुर्माना लिया जाता है ना। इससे पहले राजीनामा कराकर इकरारनामा भी होता है। मतलब राजीनामा मतलब पेपर में लिखवाया जाता है कि हाँ आप ये कबूल करते हैं आपने ये गलती की है ना। इसके तहत आपको ये जुर्माना ये करना पड़ेगा या फिर ये आपको दंड दिया जाता है।
तो ये होता है प्यारे दोस्तों राजीनामा कराकर इकरारनामा, है ना। तो ये था प्यारे दोस्तों डोक्लो-सोहर शासन व्यवस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों हो जनजाति की शासन व्यवस्था, उसी को बोला जाता है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था या फिर विल्किंसन रूल। तो इसके बारे में हम प्यारे दोस्तों विस्तृत से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, है ना। और मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।